कफ सिरप से मौत के मामले में न्यूज 18 इंडिया की ये खबर का बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि कफ सिरप के पीने के बाद बच्चे की किडनी फेल होने से बच्चों की मौत हुई थी। अब इस पूरे मामले में तमिलनाडु की दवा कंपनी श्रीसिन फार्मास्यूटिकल और परासिया के सरकारी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त ये लेटेस्ट अपडेट इसमें सामने आया है, जहां कफ सिरप से मौत के मामले में न्यूज 18 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब ये बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोप है कि कफ सिरप के पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल होने से बच्चों की मौत हुई थी। और देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 14 बच्चों की मौत हो गई है कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट सवालों के घेरे में। हालांकि अब इसे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भी बैन का फैसला लिया गया है। अब सवाल ये है कि इस दवाई पर सवाल क्यों उठे हैं। ड्रग कंट्रोलर की जांच में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाया गया है। लैब की रिपोर्ट में सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% पाई गई है। ये एक जहरीला तत्व है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत की घटनाओं में इस दवा की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे बैन करने का फैसला ले लिया है। तो मध्य प्रदेश में दवा कंपनी कोल्ड ड्रिंक पर तमिलनाडु में हुई जांच के बाद यह फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में अभी कफ सिरप के सैंपल्स की भी जांच हो रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव भी एक्शन में है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मोहन यादव ने 14 मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा मामला एक बार आपको समझा देते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले ये पूरे मामले निकलकर सामने आए, जहां पर कफ सिरप की कंजम्पशन के बाद में बच्चों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 9, राजस्थान में 3, आंकड़ा बढ़ता गया, जिसके बाद सरकार भी एक्शन में आई है। न्यूज 18 इंडिया की तरफ से प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया और न्यूज 18 इंडिया ने छिंदवाड़ा के डीएम हरेंद्र नारायण से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई थी, जिसमें कफ सिरप की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। आपको सुनाते हैं उन्होंने सरकार के एक्शन और कंपनी को लेकर क्या कुछ कहा। इस वक्त हम छिंदवाड़ा में और हमारे साथ हैं छिंदवाड़ा के कलेक्टर हरेंद्र नारायण जी। सर, मैं आपसे अपडेट लेना चाह रहा हूँ कि अभी तक कितनी मौतें हो चुकी हैं आपके पास। जी, अभी तक हमने जो ये इस कारण से जो आपने बताया, इस कारण से अभी तक हमने जो जानकारी ली उसमें 14 बच्चों की मृत्यु का हमारे पास लिस्ट आया है। तो प्रशासन की तरफ से आप लोग उनके परिवारों के लिए मतलब मदद के लिए क्या इनिशिएटिव क्या करने वाले हैं? जी, शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 4-4 जो बच्चों जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। कि जो बच्चे अभी एडमिट हैं, कितनी तादाद है? 5 बच्चे अभी एडमिट हैं, तो उनका जो भी इलाज में खर्चा होगा वो शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। हमारे ज़िले में ये जो मृत्यु इतने बच्चों की हुई है, तो इसलिए हम इसमें एफआईआर के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो जिला एसपी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो इसमें वो आगे कार्रवाई करवा रहे हैं। एफआईआर के दायरे में कौन आएगा? अब ये कानूनी रूप से तो मतलब जो मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुई, क्योंकि एक जो दवाई है उसमें जो सब्सटेंस 1% से भी कम एक्सेप्टेबल लिमिट है, उसमें जो टेस्टिंग हुई है उसमें 48.6% वो सब्सटेंस आया। तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जिम्मेदारी मतलब प्राइमा फेसाई दिख रही है। बाकी फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। एक बात बार बार मतलब उठ रही है कि इनके पोस्टमार्टम नहीं हुए, इसकी मतलब हम क्या समझें इस बात को? जी, एक्चुअली पोस्टमार्टम मतलब मेरे को जहाँ तक समझ में आता है कि देखिए, कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए हम पोस्टमार्टम कर, दवाई का टेस्ट रिपोर्ट आ गया, दवाई ये मालूम पड़ गया कि जो सब्सटेंस 1% भी नहीं होना चाहिए वो 48.6% है। तो वो अब डॉक्टर कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, क्योंकि वो सब्सटेंस इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से बहुत सीवियर किडनी फेलियर हुआ। तो एक तरह से हमें कॉज ऑफ डेथ तो हमको पता है और किस कारण से कौन सी दवाई पी है वो भी हमको पता है। तो मुझे लगता है कि इसमें मतलब पोस्टमार्टम करा के कोई ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं पता चलने वाली है जो हम उसमें हम पता करते हैं।
और इसी बीच कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर मृतक बच्चों के पोस्टमार्टम्स नहीं कराए जाने पर सवाल खड़े कर दिया है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने कहा कि सरकार बच्चों की मौत की असली वजह छिपाना चाहती थी। अब सिरप पीने से बच्चों की मृत्यु हुई है तो पोस्टमार्टम करके इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि क्या कारण है मृत्यु का, और उनका विसरा जो है वो फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजना चाहिए ताकि कारण स्पष्ट हो सके। लेकिन एक भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया। आप सोचो, एक बहुत बड़े लेन देन की चर्चा हो रही है इस विषय को लेकर, क्योंकि पोस्टमार्टम कराते तो जो फैक्ट्री का मालिक है वो घेरे में आ जाता और बच नहीं पाता, उस पर 7-9 बच्चों की हत्याओं का मुकदमा दर्ज हो जाता। मोते होने का कारण कफ सिरप बताया जा रहा। एक दक्षिण की कंपनी जिसकी दवाई कफ सिरप से जिससे मौतें हुई, सरकार नहीं जाग पा रही। परासिया में घटना हुई, कई बच्चे शांत हो गए, मृत्यु हो गई। नियम यह है कि 72 घंटे का प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जांच की जाती है उसे 72 घंटे में रिपोर्ट थी ताकि उस बच्चे की जान बच सके। लेकिन सरकार 6-6 दिन तक जांच की रिपोर्ट नहीं ले पाई, इस कारण बच्चों की मौत हो गई। और कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट तमिलनाडु की कंपनी बनाती है। चेन्नई के लैब में ही इस सिरप के सैंपल में हानिकारक तत्व पाए गए थे। इसके बाद इसे तमिलनाडु और केरल में बैन कर दिया गया है। सिरप के नमूने तमिलनाडु की कई फैक्ट्री से लिए गए थे और इन नमूनों में मिलावट की पुष्टि हुई है। उधर गुजरात सरकार ने भी कफ सिरप के सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए हैं, उसके आदेश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद कई राज्यों में इस कफ सिरप को बैन करने का फैसला लिया गया है। तो राजस्थान में मुफ्त दवाई योजना के तहत मिली खांसी की सिरप से 3 बच्चों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी ने जयपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सरना डूंगरी स्थित केसेंस फार्मा की फैक्ट्री के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब तक किसी जिम्मेदार पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए। ये केसेंस फार्मा फार्मा जो कंपनी है, इसकी कफ सिरप पीने से काफ़ी बच्चों की मौत हो गई। काफ़ी बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सीरियस हैं, आईसीयू में हैं। जिस डॉक्टर ने इसकी जांच करने के लिए, उसको भी विश्वास नहीं था कि ये दवाई जो है इस तरह की है जिससे बच्चे मर रहे हैं, उस डॉक्टर ने भी वो दवाई पी तो वो डॉक्टर भी जो है बेहोश हो गया, उसको भी एडमिट करना पड़ा। तो ये मौत का सामान अगर सरकार इस तरह से फर्जी दवाइयों को, नकली दवाइयों को अगर बेच करके हत्या कर रही है तो ये तो नाइंसाफी देश के लिए, जनता के लिए। हमारी अब आगे का जो दावा ये है कि अगर इस कंपनी को बंद नहीं किया तो हम जो है सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। केसेंस फार्मा है जो कफ सिरप बनाती है। मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पे आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता इसके सामने धरना देंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। तो इस पर मैं तुरंत अधिकारियों को अवगत करा के यहाँ उपस्थित हुआ तो ये लोग आगे थे और इनके पास अनुमति नहीं थी, तो इसलिए इनको मैंने धरना देने के लिए मना कर दिया कि आपको धरना देना है तो विधिक रूप से आप अनुमति लें और यहाँ जहाँ भी आपको सरकार देती है वहाँ जाके धरने में बैठें, कोई दिक्कत नहीं है।